यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 7 एवं 8 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे भारतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। सत्पुरुष एवं साधुओं की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। दोस्तों, आज हम देवकी नंदन श्री कृष्ण की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग व्यक्ति को 64 कलाओं में निपुण एवं पूर्ण पुरुष बनाते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले दोस्तों, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। दोस्तों, यह वो पल था जब सृष्टि में अधर्म का प्रमाण पराकाष्ठा पर था। अतः संसार के संचालक श्री विष्णु ने संसार में संतुलन बनाए रखने हेतु भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अष्टमी की मध्यरात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र के वृषभ लग्न में महानिशित काल में बुधवार के दिन 7वें अग्नि मुहूर्त के बीतने के बाद 8वें ब्रह्मा मुहूर्त में जयंती योग में शुभ चौघड़िए में यमुना किनारे मथुरा नगरी में वासुदेव के 8वें संतान यानी कि देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इन सारी अवस्थाओं में दोस्तों, उस वक्त की कुंडली अगर बनाए तो वो कुछ इस प्रकार बनती है। दोस्तों, कुंडली में जब कभी भी लग्न में उच्च का चंद्र हो तब व्यक्ति तेजस्वी, स्वरूपवान एवं मोहक आभा वाला होता है, किंतु जब इसके साथ त्याग की भावना वाला केतु जुड़ता है तब चंद्र केतु का ग्रहण योग बनता है, जिस वजह से श्री कृष्ण श्याम रंगी थे, किंतु चंद्र ने अपना गुण नहीं खोते हुए उन्हें मोहक एवं तेजस्वी भी बनाया। अब हम बताने जा रहे हैं वह बात जो कि आज तक किसी भी ज्योतिषी ने नहीं बताई है। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण के जन्म का यह वो पल था जब लग्नेश शुक्र की महादशा में अंतरदशा थी लाभेश गुरु की, और जिसमें प्रत्यंतर दशा चल रही थी भाग्येश शनि की, जो कि इस कुंडली में कारक षष्ठम भाव में उच्च का बन के तुला राशिगत शत्रुहंता बनता है, जिसकी तीसरी दृष्टि मृत्यु स्थान पे मृत्यु से विजय दिलाते हुए 10वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पे करते हुए अपनी लीला से श्री कृष्ण ने कारागर के सिपाहियों को मूर्छित कर शनि की 7वीं दृष्टि बंधन स्थान पर पड़ते ही उन्हें बंधन मुक्ति दिलाई थी। आगे की कहानी जैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों कि श्री कृष्ण के जन्म के वक्त उनके बंधन की सारी बेड़ियां, उनके माता पिता के हाथों में बंधी हुई बेड़ियां अपने आप खुल गई थी। तो यह वही पल था दोस्तों जब शनि की 7वीं दृष्टि बंधन स्थान पे पड़ रही थी, 10वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पे पड़ रही थी और तीसरी दृष्टि मृत्यु स्थान पे पड़ रही थी। कुंडली में आगे बढ़ते हैं पंचम स्थान स्थित स्वग्रही बुध, जो कि सूर्य के आगे है एवं लाभेश गुरु की दृष्टिगत है, जिस वजह से कृष्ण मृदुभाषी एवं ज्ञानी थे। यहाँ विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है दोस्तों कि बुध जब सूर्य से आगे निकल जाता है तभी वो वक्री होता है, और यही वक्री बुध ने इन्हें युद्ध एवं कूटनीति में भी पारंगत बनाया। और यही उच्च का बुध जो कि संतान स्थान में बैठा हुआ है, यह प्रमाणित करता है कि कुंडली के जातक को ज्यादा पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं। लग्न में स्थित केतु गुप्त विद्या का ज्ञान, अंतर्ज्ञान एवं ध्यान योग में पारंगत बनाता है। दोस्तों, समाज के स्थान के मालिक बनकर भाग्य में स्थित मंगल इस कुंडली में यशस्वी योग बनाकर पराक्रम
के यानी कि अपने कारक स्थान पर तीसरे स्थान पर 7वीं दृष्टि करता है एवं यहाँ भाग्येश एवं शत्रुहंता शनि की 10वीं दृष्टि भी इस पराक्रम भाव को प्रबल बनाती है तथा स्वराशिगत लाभेश गुरु की इसी पराक्रम स्थान यानी कि कुंडली के तीसरे स्थान पे पंचम दृष्टि मानो कि सोने पे सुहागा यानी कि पूर्णतः विजय शत्रु के ऊपर। और साथ ही दोस्तों पराक्रम स्थानाधिपति चंद्र पराक्रम स्थान से लाभ स्थान में यानी कि लग्न में बैठकर हर पराक्रम में लाभ दिलाता रहा है। दोस्तों आगे हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 11वें साल में यह वो पल है जब षष्ठम भाव यानी कि मामा के स्थान से मारक स्थान यानी कि कुंडली के चौथे स्थान के मालिक सूर्य में राहु की अंतर्दशा चल रही थी यानी कि मामा के स्थान से मारक की दशा चल रही थी। आइए दोस्तों देखते हैं उस वक्त की गोचर कुंडली। जब श्री कृष्ण की उम्र के 10 साल बीत चुके थे और 11वां साल चल रहा था, यह वही पल है दोस्तों जब मृत्यु के कारक शनि की मामा के स्थान से मारक स्थान यानी कि कुंडली के चौथे स्थान के ऊपर दृष्टि थी और साथ ही दोस्तों वही शनि की मारक स्थान के मालिक यानी कि सूर्य के ऊपर भी 7वीं दृष्टि थी। और साथ ही साथ दोस्तों गोचर के सूर्य का भ्रमण भी लग्न कुंडली के सूर्य के ऊपर से हो रहा था एवं गोचर के केतु का भ्रमण भी मामा के यानी कि लग्न कुंडली के षष्ठम भाव के ऊपर से हो रहा था। दोस्तों यह सारे योग प्रमाणित करता है कि गोचर की यह कुंडली भी पूर्णतः सटीक है और यह वही पल है दोस्तों जब श्री कृष्ण ने अपने मामा का वध करके राज सत्ता को प्राप्त किया हुआ था। और इसी ग्रह दशानुसार दोस्तों सत्ता के कारक यानी कि सूर्य में राहु की अंतर्दशा ने श्री कृष्ण की कुंडली में स्थित हर्ष योग षष्ठम स्थान स्थित तुला के शुक्र का फल भी इसी पल दिया था जब स्वग्रही सूर्य के ऊपर से गोचर के सूर्य की सत्ता के कारक स्थान पर दृष्टिगत है और यही मातृ स्थान में भी स्थित सूर्य से उनके मातृ सुख में भी कमी आई थी। इस तरह दोस्तों श्री कृष्ण की संपूर्ण कुंडली में 4 ग्रह चंद्र मंगल बुध और शनि उच्च के थे एवं 3 ग्रह सूर्य गुरु और शुक्र स्वग्रही थे। इस वीणा योग के साथ स्वग्रही शुक्र ने उन्हें कला एवं संगीत में भी पारंगत बनाया था। कुंडली का एक ही भाव जो कि पत्नी का भाव माना जाता है वह सप्तम स्थान में बैठे राहु ने पत्नी सुख में दिक्कत दे दी थी और वे पूर्णतः न राधा के हो पाए और न रुक्ष्मणी के हो सके। दोस्तों यह कुंडली सिर्फ और सिर्फ अध्ययन स्वरूप में ही ले, बाकी शरीर को छोड़कर तो प्रभु ही है और रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज का ये विषय पसंद आया होगा। दोस्तों कुंडली वास्तु योगा न्यूट्रिशन डायटेटिक्स से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे अवश्य संपर्क करें और साथ ही दोस्तों मैरिज ब्यूरो की हमारी फ्री सेवा का भी आप अवश्य लाभ लें। जय रणछोड़ माखन चोर, जय श्री कृष्णा।